हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो सेशन है ना, हम थोड़ा बात करेंगे एडीआर के बारे में। ठीक है, बहुत लोग ना क्या है कि एडीआर के बारे में नहीं जानते हैं। तो एडीआर क्या होता है? मार्केट में जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए एडीआर और ग्लोबल मार्केट्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि उनकी जो है वो मतलब थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट देख के इंट्राडे के लिए मतलब कल के लिए जो प्लानिंग बनाते हैं इंट्राडे के लिए, अच्छा प्लान बनता है उनका। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल मार्केट में क्या देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे 4 से 5 दिन पहले अभी बात किया जाए कि एचडीएफसी का रिजल्ट आया हुआ था। ठीक है, तो एचडीएफसी का जो रिजल्ट आया था ना, उसमें क्या हुआ कि एचडीएफसी का जो एडीआर है वो कितना परसेंट डाउन था? 8% डाउन था। ठीक है, थोड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं आया। और उसका जो है उसमें ट्रांजेक्शन कम हुआ या कुछ भी हुआ तो उसका एडीआर कम था। ठीक है, तो एडीआर जब डाउन हुआ तो बैंक निफ्टी अपनी 2000 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था। ठीक है, इसलिए ये हम एडीआर बता रहे हैं कि एडीआर से ये पता चलता है कि हमको जो है ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो जैसे मान लीजिए स्टॉक हो गया या इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, बैंक निफ्टी हो गई, निफ्टी हो गई, या मान लीजिए कि कोई स्टॉक हो गया, जैसे मान लीजिए आईटी का हो गया, विप्रो हो गया। ठीक है, तो एडीआर में वही जो लिस्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो इंडिया की सॉरी जो अदर कंट्री की कंपनियां इंडिया में लिस्ट हो और इंडिया की कंट्री जो है उधर लिस्ट होती है, वो आईडीआर में आता है। ठीक है, तो बात करते हैं एडीआर की। तो पहले जान लेते हैं। देखिए, इसमें जो एडीआर और आईडीआर और जीडीआर होती है ना, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हमको जानना है कि डीआर, आईडीआर और एडीआर और जीडीआर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म देख लेते पहले क्या होता है। तो जो डीआर होता है ना फ्रेंड्स, देखिए जो डीआर होता है, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे हमको जैसे डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो हम जैसे अलग कंट्री में जो हमारे स्टॉक्स है उसमें जो डिपॉजिट करते हैं, ये इसीलिए बोला जाता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट के अंदर में आता है। ठीक है, अब एडीआर क्या होता है? एडीआर अभी मैंने जैसे बताया कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, ये हो गया एडीआर। ठीक है, एडीआर में क्या हो गया? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एंड तीसरा क्या है? तीसरा पॉइंट है अपना आई डी आर, आईडीआर। ठीक है, ये हो गया इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो कि विदेशी कंपनियां जो होती हैं, ठीक है, जैसे अदर कंट्री की जो होती हैं, वो इंडिया में जो लिस्टेड हैं, जैसे कि जो भी जैसे फेजर हो गया। ठीक है, तो ये सब जो कंपनियां हैं ना, तो जो वो लोग डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, अब जो जीडीआर होता है, ठीक है, जीडीआर देखते हैं। जो जीडीआर होता है, ये होता है, जीडीआर का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, अब जो हम ग्लोबल में देते हैं, मतलब जो हमारी इंडियन स्टॉक ग्लोबल में रहती हैं, उसे हम बोलते हैं जीडीआर। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया कि आईडीआर और डीआर और तीसरा क्या था? डीआर और चौथा क्या था अपना? एडीआर, जो कि इंपॉर्टेंट होता है अपना ये इंट्राडे और स्टॉक में ट्रेडिंग करने वालों के लिए। ठीक है, तो इसमें से जो ये देखा जाता है एडीआर। ठीक है, एडीआर क्या होता है? एडीआर की जो वैल्यू है, ठीक है, मान लीजिए अभी देखिए जैसे हमारा एडीआर है, यहाँ पे देखिए ये हैं एडीआर होते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए जैसे कि ये एडीआर्स हैं। ठीक है, डिलीट कर देते हैं। देखिए, अब देखिए ये जो investing.com पे आप खोलेंगे इसे, तो आपको एडीआर मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे जो जो कंपनी लिस्टेड है ना, तो आपको ये सब दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये सब जैसे जो हमारी इंडियन कंपनी ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टेड जो है रजिस्टर्ड है, वो जो है दिख जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे एच डी एफ सी बैंक। ठीक है, अब एच डी एफ सी बैंक का हम एडीआर देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमको दिखता है एडीआर एच डी एफ सी बैंक का 1 सॉरी एक सेकेंड फ्रेंड्स, देखिए जो एडीआर होता है अपना, जैसे मान लीजिए अभी जो ये अपना एच डी एफ सी है। ठीक है, ये इंडियन बैंक है। अब इंडियन बैंक कहाँ लिस्टेड है? ये अपना ग्लोबल मार्केट में। अब ग्लोबल मार्केट में जो लिस्टेड है वो भी अभी एडीआर जो करंट एडीआर चल रहा है वो 1.
1.22% माइनस चल रहा है, ठीक है। तो जब ये माइनस मीन्स कि हमें इसको देख के क्या आइडिया लगता है कि 1.22 जो माइनस चल रहा है, ठीक है, इसको देख के हमें ये पता लगता है कि ये अपना जो है HDFC बैंक फ्लैट है। और हमें ये भी पता है कि इंडियन मार्केट में अगर बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड करता है तो HDFC मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए। अगर HDFC में बड़ा फॉल आता है तो बैंक निफ्टी भी, बैंक निफ्टी में भी फॉल आ सकता है। या फिर IT सेक्टर बुलिश होनी चाहिए, या ICICI बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, पंजाब बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है। ये सब बैंक अगर जो पॉजिटिव है तो थोड़ा बहुत हमें बैंक निफ्टी में मतलब फॉल कम देखने को मिल सकता है। अब बता दें कि अगर HDFC की IDR आप ही सोचो कि अगर 9% डाउन हो जाए तो ये सब बैंक्स क्या होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब बैंक्स छोटे छोटे हैं, ठीक है। तुम्हें दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 55.83, ठीक है, ये USD है। अब अगर इसको कन्वर्ट करोगे इंडियन INR में ना फ्रेंड्स, तो इंडियन INR में मैं आपको दिखा दूं कि HDFC की वैल्यू अभी क्या है, ठीक है। अभी HDFC की वैल्यू क्या है, आप ये देखिए HDFC 1478 रुपया, ठीक है, 1478.85 रुपया, ठीक है। अब अगर इसको देखेंगे आप USD में, ठीक है, अब USD में देखेंगे तो क्या दिखा रहा है, 55.83, ठीक है, मतलब 55, मतलब देखिए सेम ही होता है, बस यहाँ क्या होता है USD में होता है और वहाँ पे क्या होता है INR में होता है, ठीक है। अब देखिए तो हमारा क्या है कहना कि जब ये माइनस में रहेगा तो बैंक निफ्टी भी माइनस में ही रहेगा, मतलब माइनस में ही चलेगा। या तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए HDFC का ADR 1.2 या 2 पॉइंट, ठीक है, इतना है, मतलब तो फिर फ्लैट माना जाएगा इसे, ना बेरिश और बुलिश कुछ भी नहीं। हाँ, अगर जो 2% से अप है तो बुलिश मान सकते हैं हम इसको, तो हमारे लिए जो है बैंक निफ्टी में जो है थोड़ा सा अच्छा माहौल बनेगा। और अगर जो देखिए इंडसलैंड बैंक हो गया, ICICI हो गया, कोटक बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है, अगर ये सारे बैंक मगर अगर साथ दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमारा जो बैंक निफ्टी में ट्रेड रहेगा वो बुलिश बुलिश बन सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि HDFC ही हमको बुलिश दिखे, ठीक है। तो ये था ADR। तो ऐसे ही हर कंपनियों का ADR होता है, मतलब जो जो लिस्टेड हैं, जैसे कि देखिए विप्रो का हो गया, ठीक है, मेक माई ट्रिप हो गया, WNS यात्रा हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, ठीक है, ये सब जैसे कि है। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक का भी ADR है, तो एक्सिस बैंक पूरा फ्लैट है, ठीक है। अभी देखिए ICICI बैंक का हो गया, ठीक है, इन्फोसिस का हो गया, ठीक है। तो इससे हम मतलब पता लगाते हैं कि हमारा जो है ग्लोबल मार्केट में कैसा चल रहा है, ठीक है, माइनस में है, प्लस में है, कैसा चल रहा है। अब यहाँ पे हम देख के क्या पता लगाते हैं कि इंडियन मार्केट में क्या कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स कि ये पूरा था ADR के बारे में। तो ADR के बारे में आपको अगर अभी भी ना समझ में आए और इसके बारे में और भी वीडियो लाऊंगा, तो पहले इसको देखिए, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिए और कमेंट करके बताइएगा, इसका जो है पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगा फ्रेंड्स। ओके ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। समझ में आए तो आप फॉलो शेयर एंड लाइक एंड जरूर